नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर आती है तो आपके जीवन में कुछ जरूरी बदलाव आने लगते हैं। वास्तव में यह दिव्य शक्ति आपकी भगवान में आस्था को बढ़ा देती है। और जब आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों याद रखना, हम पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपके साथ हमेशा दो शरीर रहती हैं। एक तो आपका यह भौतिक शरीर और एक आपका सूक्ष्म शरीर। वैसे तो 7 शरीर होते हैं जो हमारा हिंदू धर्म है, वह 7 शरीरों के बारे में बताता है। लेकिन मूल रूप से आपके साथ दो ही शरीर होते हैं जिनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मित्रों, एक तो भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है और एक सूक्ष्म शरीर जो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन आपके इस भौतिक शरीर के 1 फुट के दायरे में, यानी कि इसकी भौतिक शरीर से 1 फुट के दायरे में चारों तरफ आप उस शरीर को महसूस कर सकते हैं। इसे ही आपका तेज कहा जाता है। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं या भगवान की तस्वीरों में एक आस-पास पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र देखा होगा। इसे सूक्ष्म शरीर ही कहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में ऑरा या तेजस भी कहते हैं। तो मित्रों, अब जब कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आएगी तो वह आपके इस सोच में, शरीर पर प्रभाव डालेगी। इससे आपके विचारों की शक्ति बढ़ जाएगी। आप जो फैसले लेंगे वह सही साबित होने लगेंगे। आपके द्वारा कही गई बात सही बात हो जाएगी और आप भविष्य का भी सही अनुमान लगाने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इंसान जरा सी एक चाय की दुकान शुरू करता है? छोटी सी चाय की दुकान ही तो है। तमाम लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन तक तो सामान्य तौर पर चाय बेचते रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उनका व्यापार बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है। उनका लिया हर एक फैसला सही फैसला साबित होता है और उन्हें तरक्की की राह पर आगे ले जाता है। और देखते ही देखते वे बहुत आगे निकल जाते हैं, लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। जरा सी चाय की दुकान उनको भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी देती है। उनका नाम और पैसा बढ़ता ही चला जाता है। जब लोग ऐसा होते हुए देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यह बड़ा ही भाग्यशाली इंसान है। जी हां दोस्तों, भाग्यशाली तो वह है ही, लेकिन एक और खास बात उसमें अलग है दूसरों से, कि वह अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन पर, अपने विचारों में आ रहे परिवर्तनों पर पूरी नजर रखता है। और ऐसा नहीं है कि यह उसके जीवन में ही हो रहा है, हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है। दिव्य शक्तियों का साथ हर इंसान को प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में, इसे चाहे उनकी मूर्खता कहें या फिर उनकी अनभिज्ञता कहें, अज्ञानता कहें, कि वे उन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और जहां के तहां पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन संकेतों को पकड़ लेते हैं और फिर तरक्की करते चले जाते हैं। दिव्य शक्तियां उनका हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें आगे ले जाती है। जी हां दोस्तों, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब आपको संकेत पहचानने होंगे और वे संकेत वैचारिक होंगे। दोस्तों, कोई सामने से आकर बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा और उन्हें आपको पहचानना ही होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जी हां दोस्तों, तो बस अब ध्यान से सारी बातें सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक बात पूरी गहराई के साथ, और आपने इन बातों को नहीं समझा तो आप अपने जीवन की सबसे महान भूल कर बैठेंगे। दोस्तों, हम आपको फिर से कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन की हम बात करने जा रहे हैं, आपके जीवन में घट रही घटनाओं को और आपके जीवन में आ रहे परिवर्तनों को बताने जा रहे हैं। तो बस ध्यान से सुनिए हर एक बात को और अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर के बहुत अधिक प्रिय होते हैं। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात,
हमने आपको यह बताई कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेंगे। यदि आप थोड़े से भी अधार्मिक होंगे और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर कर जाएंगी। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुनें। दोस्तों, अब आप ईश्वर के बहुत अधिक प्रिय हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि ईश्वर ने आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है जो सबके लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान की चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। मित्रों, जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसके कष्ट दूर हो जाएं, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करने पड़े, और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबतों में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, वहीं मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकते हैं। शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ हैं। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्तियां अभी जागृत नहीं हो पाई हैं, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो को हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई 3 दिव्य शक्तियां। जी हां दोस्तों, जो आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यहां मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती हैं। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें, तो वे शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई हैं,
वे आंशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़े ही सूक्ष्म होंगे, बड़े ही धीमे होंगे, तो उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहली शक्ति दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकती हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा। निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है। अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ न कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती हैं कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है। इसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। जी हां दोस्तों, आप विचार करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों, हर प्रकार की बात आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। यह आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है। और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है, तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेते हैं कि इसको क्या जवाब देंगे। और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देते हैं। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आगे आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि इस दिव्य शक्ति को या आगे भी आने वाली दो दिव्य शक्तियों को आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियां और भी प्रबल होती चली जाएंगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरह का यह है किसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। जी हां दोस्तों, तो बड़ी ही अद्भुत और रोचक जानकारी है। वीडियो में बस बनी रहें और अपने ही बारे में कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा जानते चले जाएं। तो अब ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी दिव्य शक्ति, और यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया, तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। इस शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान आपके परिवार का सदस्य है, किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा। नहीं तो कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, और उसका कार्य बन भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया। लेकिन दोस्तों, यह आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो यह। दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभचिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, तब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा सा जिसे आप समझ नहीं पाते हैं।
लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये सब कुछ उसी देवी का चमत्कार होता है जो आपके घर मौजूद होती है। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवताओं की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता का एहसास अपने अंदर या अपने घर में होता है, तो महाअष्टमी के दिन आपको कपूर से माता महागौरी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद पूजा की थाल को पूरे घर में घुमाना चाहिए। ये उपाय करने से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही जीवन में संतुलन आता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को तुलसी के सामने दिया भी जरूर जलाना चाहिए।